वेलकम बैक टू अनदर क्लास। हेलो फ्यूचर आर्टिस्ट। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और जिन्होंने मुझे नीचे कमेंट किया है वेल डन, यू डिड अ ग्रेट वर्क। आज हम क्या सीखेंगे? हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? किसी भी पोर्ट्रेट के पोर्शंस करना। आज हम उसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके देखते हैं कि हम उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फेस ड्रॉ नहीं कर रही, बस एक रैंडम से आपको फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पोर्ट्रेट आप तो किसी का भी कर सकते हैं ना, जैसे मैंने मेजरमेंट्स आपको सिखाई थी, मेजरमेंट लेना, आप उस तरह किसी का भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको यही बेहतर है कि आप किसी रेफरेंस से देख के करें, ठीक है। लेकिन मैं भी आपके सामने एक रैंडम फेस ड्रॉ करूंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। हमने क्या करना है? सबसे पहले एक ओवल शेप को क्रिएट करना है। अच्छा, मैं थोड़ी पेंसिल डार्क यूज़ करूँ। अच्छा, मुझे आदत है पेंसिल बहुत लाइट करने की ना, बहुत लाइट पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अब आई डोंट नो वो कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं होती, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी डार्क लाइंस यूज़ कर रही हूँ। आपने जब काम स्टार्ट करना है लाइट, इस तरह की लाइट लाइंस। देखिए, मैं पेंसिल को कोई डार्क ऐसे जोर से पकड़ के नहीं काम करती, रैंडम पीछे से पकड़ती हूँ एंड ड्रॉ द लाइंस। अब ये भी आपको नजर नहीं आ रही, बट ये देखेंगे मैंने बहुत लाइट सी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। चले हम अपने इस काम की तरफ वापस। मैंने एक ओवल फेस बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने एक ओवल शेप को क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इसको सेंटर से हाफ कर, मैंने इसको हाफ कर दिया। अच्छा, सेंटर से मैंने इसको हाफ किया। अब हम क्या करेंगे? इसकी पार्टीशन स्टार्ट करेंगे। ये रही हमारी पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन मैं ना ज़्यादा डार्क पेंसिल से नहीं करी क्योंकि बाद में वो लाइंस रेज नहीं होती, क्योंकि लाइन छोड़ जाते हैं वो लोग। कौन छोड़ जाते हैं? मतलब पेंसिल छोड़ जाती है और कौन छोड़ जाता है। खैर, ये हो गया हमारी पार्टीशन। मैंने पहली लाइन थोड़ी डार्क कर दी थी क्योंकि यहाँ पे तो चलो फोरहेड ही आना है, ठीक है। दिस इज ओवर पार्टीशन। अब मैं क्या करूँगी? इसके अंदर फीचर्स ड्रॉ करूँगी। अब जस्ट फोकस करें और म्यूजिक को थोड़ा सा इंजॉय करें। जस्ट लुक एट हेयर। यहाँ पे मैंने आईब्रोज बनाई। अच्छा, मेरा कैमरा आई डोंट नो बीच में क्यों स्टॉप हो गया था, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आईब्रोज होगी, अब हमने आईज बनाई। अच्छा, आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये आपने, अच्छा सबसे पहले ये चीज़ आपने खुद पे टेस्ट करनी है। ये आपकी एक आंख है, उसके बीच में उतना ही गैप है एंड देन आपकी सेकंड आई है, ठीक है। ये मेजरमेंट आपके एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। जो पोर्शन आपके फर्स्ट आई का है उतना ही गैप सेंटर में। आप ऐसे मार्क कर लेना। ये देखें, आपने मेजर किया, फिर ये निशान लगाया और उसके बाद आपने यहाँ पे रखी ये निशान लगाया, ताकि आपको पता लग गया चलो ठीक है जी, मेरी सेकंड आई इतने पोर्शन में बननी है, फर्स्ट आई इतने पोर्शन बननी है, और ये जो सेंटर पोर्शन है ये आपकी नोज बोन का होगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे सब ड्रॉ करके बताऊंगी, लेकिन कैजुअली जब हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हम ये वाली लाइंस ड्रॉ नहीं करते, हम इसको शेडिंग के साथ क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि हम ये कैसे बनाते हैं। दिस इज द सेंटर लाइन या आपके लिए बोन ऑफ योर नोज। अच्छा, ये लाइन थी हमारी नोज क्रिएट करने की, तो यहाँ पे हम अपना नोज क्रिएट करेंगे। अच्छा, जो लोग मेकअप के बहुत शौकीन है ना, उनको पता होगा कि मैंने ये सेंटर में सर्कल क्यों बनाया है। सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी नोज पॉइंटेड बनेगी। यू हैव द पॉइंटेड नोज, मतलब यहाँ से आपकी नोज कर्व हो रही है। सी कैसे डिफरेंस आया? ये आपकी पॉइंटेड नोज है। अब यहाँ से हम लिप पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हम कैजुअली ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करते, ये सब हम शेडिंग में, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लिप पोर्शन पे।
सो अच्छा, जो लोग तो मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, मतलब बहुत शौक रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। अच्छा, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी नोज़ इसके इक्वल ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा ही है, आपने अपने अपने फीचर्स को देखा करें, सॉरी, अपने फीचर्स को देखा करें कि आपके जो आई का लास्ट सॉरी फ्रंट पोर्शन है वो नोज़ के पास ख़त्म हो जाता है। तो आपने अपने पोर्ट्रेट में भी ख़त्म करना है। ये लाइंस सारी मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, अदरवाइज आपने ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। अब आपने इसको इस पोर्शन पे ख़त्म कर दिया, अब आ गया हमारा लिप पोर्शन। कैसे डिफरेंस आया आपके पोर्ट्रेट में? अब यहाँ पे आप स्माइल लाइंस क्रिएट करें या कुछ भी क्रिएट करें, वो इट्स अप टू यू। अब हम अपने फेस को थोड़ी सी शेप देते हैं। अच्छा, आपने कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले आपने अपने फीचर्स देखने हैं। वो ऊपर से आइज के पास है, स्किन अंदर की तरफ फोल्डेड है, देन बाहर है, देन अंदर है। तो कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले आपने खुद को नोटिस करना है कि आपका फेस कैसा है। अभी आपको लग रहा होगा आईबॉल्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े आईबॉल्स नहीं है। जब हम इसमें शेडिंग करते हैं ना, तो ये वो सेटल डाउन हो जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके साइड्स जो लाइन हमने मयर्स की थी, हम वो सारी रेस करते हैं, ताकि हमें कुछ तो पता लगे हमने बनाया क्या, ठीक है। अदरवाइज हम ये क्रिएट नहीं करते, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो आप ये सारी मेजरमेंट्स लेंगे, ठीक है। मैं ये रेस करती हूँ। मैं इसको रेस करके आती हूँ, ठीक है। ओके, अब हमने एक स्केलेटन या एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। अभी ये फॉर्म नहीं निकली, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि एक स्केलेटन है, जो हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर सा जो रेडी कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा इतना एरिया जो है वो हेयर्स में चला जाएगा। और आपने याद रखना है, आपके जो कान है वो आईब्रो के पास से लेके आपकी नोज़ के एंड तक होते हैं, चाहे आप इस चीज़ को मैयर करें, बल्कि करें, आपने हर चीज़ को अपने ऊपर चेक करना है, क्या ये ऐसा है। आपके आईब्रोज से लेके आपकी नोज के पास वो फिनिश हो जाते हैं, एक कैजुअल अगर आप देखें तो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें शेडिंग करनी है और इसकी एक फॉर्म निकालनी है। वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपने एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, और देखती हूँ कौन कौन इतने से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।